बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, हम क्लास 9 FBIC का एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड का निशान है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। अच्छा जी, अब आप देखते हैं कि दोनों तरफ से स्क्वायर निकल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको फॉर्मूला में डाल देंगे, जैसे 2 लिखेंगे, एक्स आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3, तो 2 3 6, तो ये वाली टर्म तो आ ही नहीं रही है, ठीक है ना। और इसकी एक निशानी ये भी होती है कि अब आप देखते हैं कि माइनस वाला फॉर्मूला से अगर हम कर रहे होते हैं, अगर हम माइनस वाले फॉर्मूले से कर रहे थे तो उसमें क्या होता है, बीच में तो माइनस साइन आता है लेकिन साइड में प्लस का निशान आता है, ठीक है ना। तो ये किसी भी तरीके से स्क्वायर वाले फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा। जब आप देखेंगे ये चीज़ स्क्वायर वाले फॉर्मूले से मैच नहीं कर रही है तो आपने इसको क्या करना है, सीधा सीधा मिड टर्म ब्रेक निकाल देनी है, ठीक है ना। तो 8x का जो हमें मिड टर्म ब्रेक निकालनी है वो क्या है, 9 1 ज़ा 9 मल्टीप्लाई करके 9 1 ज़ा 9 एक नंबर आता है, और 9 1 को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, माइनस 9x प्लस x जो है वो हमने इसका मिड टर्म ब्रेक निकाल दिया 8x का। माइनस 9 बड़ा साइन माइनस 9 के साथ रखा क्योंकि माइनस मेन साइन है हमारे पास। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 है, तो यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक है। अब 72 का जो है वो मिड टर्म ब्रेक निकालनी है। 8 9 सा 72 होता है, सही ना। 8 और 9 को प्लस करें तो 8 9 और को प्लस करेंगे तो 17 आ जाता है। तो 9 और 8 जो है हमारे पास वो मिड टर्म ब्रेक बन गई 17 की, और मल्टीप्लाई करने 72 आ गया, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है मिड टर्म ब्रेक निकालने का। अब आपके पास यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स माइनस 9 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 8x प्लस 72 मल्टीप्लाई रखा। अब आप ये देखें यहाँ पर एक फार्मूला पुट हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर निकल सकता है, 25 का भी स्क्वायर निकल सकता है, माइनस साइन बीच में आ जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 होता है, ठीक है ना। बाय अब नीचे वाला भी हमें स्क्वायर निकाल लेना है, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिवाइड का निशान आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है 5, फिर वही चीज़ के इसका तो स्क्वायर नहीं निकलेगा, तो हमें इसमें मिड टर्म ब्रेक में जाना पड़ेगा। तो 5 1 ज़ा 5 आता है, 5 1 ज़ा 5 होता है, ठीक है ना। और 5 और 1 को प्लस माइनस करें तो 4 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 बाय 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 और 1 को प्लस माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 8 स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 8, ठीक है ना। तो ये 9x का मिड टर्म ब्रेक बन गया। अब हमने क्या करना है, जब मिड टर्म ब्रेक बनती है सेकंड स्टेप होता है, फिर हमें इसमें से कॉमन निकालना पड़ता है। अब हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यू साथ ले ली, इसमें से x कॉमन निकल गया, स्टार्ट किया ब्रैकेट, x से x कैंसिल, एक x बच गया, माइनस साइन आ गया, x से x कैंसिल 9 बच गया, ब्रैकेट बंद, प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, x आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 9 ज़ा 9 आ गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर डिवाइड का निशान, एक्स स्क्वायर माइनस 9x को हमने जो है वो पेयर बना लिया, x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 9 इसका भी ब्रैकेट बन गया, माइनस 8 कॉमन निकाल लिया, x प्लस माइनस माइनस 8 9 ज़ा 72, तो ये 8 माइनस वो x माइनस 9 इसका भी ब्रैकेट बन गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई, अब आपको पता है माइनस साइन होता है, होल स्क्वायर होता है, तो क्या होता है, ए दफ़ा ये टर्म प्लस से खुलेगी, ए दफ़ा माइनस 7, तो हो जाएगा x प्लस 5, दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा x माइनस 5, ठीक है ना। इस तरह नीचे वाला हम करेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है ना। ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन हो गई, डिवाइड का निशान होगा। फिर यहाँ पर भी ऐसे हम कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकाल लिया, x से x कैंसिल, एक x बच गया, प्लस का साइन आ गया, x से x कैंसिल 5 आ गया, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। माइनस 1 जब कोई चीज़ नहीं होती कॉमन 1 आ जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, x आ गया यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस आ गया, 1 5 ज़ा 5 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने ये दो चीज़ें ले ली, x हमने कॉमन निकाल दिया, x बन गया, माइनस आ गया 8 आ गया, ब्रैकेट बंद, माइनस 1 यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, x आ गया, माइनस 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 प्लस माइनस आ गया, 1 8 ज़ा 8 आ गया, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो बाहर वैल्यूज आई थी उसका एक ब्रैकेट करके लिख लेते हैं, जो कॉमन होता है वो एक दफ़ा करके लिखते हैं। x प्लस 1 लिख लिया और x माइनस 9 यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट बन गया, यहाँ पर x माइनस 8 नीचे और x माइनस 9 एक और ब्रैकेट बन गया। यहाँ पर जो है वो x प्लस 5 x माइनस 5 में कुछ भी सॉल्व नहीं करा तो एज इट इज होता जाएगा ये वाला वैल्यू, x प्लस 5 x माइनस 5 x प्लस 1 x माइनस 1। डिवाइड का निशान है, यहाँ पर भी सेम ये चीज़ लेंगे, बाहर वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, अंदर वाली को कॉमन करके एक दफ़ा लिख लेंगे, x माइनस 1 का एक ब्रैकेट, x प्लस 5 का सेकेंड ब्रैकेट,
x माइनस 1 का एक ब्रैकेट, x माइनस 8 का दूसरा ब्रैकेट, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर जो है जितनी भी हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं पहले हमने इनको देखना है और फिर हमने इस वाले साइन के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि हमें डिवाइड का साइन नहीं रखना होता है। डिवाइड का साइन में पता है आपको कटिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इन दोनों पे वर्क कर लेना है। तो यहाँ पर x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, और हमारे पास बच रहा है यहाँ पर x माइनस 8 से तो कोई भी चीज़ यहाँ पर कैंसिल हो रही है, x माइनस 9 से x माइनस 9 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर वाली सेम चीज़ हो तो वो कट जाएगी आपस में। अब हमारे पास बच रहा है यहाँ पर x प्लस 5 और x माइनस 5, हमने वो लिख दिया। नीचे बच रहा है x माइनस 8 और x माइनस 1, यहाँ पर ये बच रहा है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इस वाले जो है डिवाइड निशान को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है और नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी x माइनस 1 और x माइनस 8, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी x माइनस 1 x प्लस 5, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखें, अब और मज़ीद क्रॉस कटिंग कोई हो रही है तो x प्लस 5 से x प्लस 5 और ब्रैकेट क्रॉस कटिंग हो रहा है। x माइनस 1 से ये x माइनस 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास बचता है x माइनस 5 बाय x माइनस 1, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 1 बाय 2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई बाय 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जिसमें जो इस सवाल में जो चीज़ सॉल्व हो सकती है वो हमने पहले सॉल्व करनी है। तो 1 बाय 2x माइनस 3y तो सिंपल है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। माइनस x प्लस वाई भी सिंपल है, इसको ऐसे लिख दिया। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर का आपको पता है होल स्क्वायर निकलता है, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर बना दिया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे वापस से यही वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 2x माइनस 3y लिखा, माइनस एक्स प्लस वाई आपने लिख दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला कैसे खुलता है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। तो हमने लिखना है 2x प्लस 3y, सेकेंड ब्रैकेट बनानी है 2x माइनस 3y। अब आपने क्या किया, एलसीएम लेना होता है, सीधा सीधा एलसीएम लेना होता है जब कोई चीज़ आपके पास। अब इसमें जैसे नंबर होता है, जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास दोनों तरफ कोई नंबर होता है, 4 होता है और 6 होता है, तो हमने इसको फिर क्या करना होता है, 2 टू द 4, 2 3 6, फिर 2 1 2, फिर इस तरह से करके ऐसे हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 टू द 4, 4 से 12, तो उसका 12 एलसीएम। अब ऐसे नंबरों का हमें एलसीएम कैसे लेना होता है, तो इसका सिंपल ट्रिक ये होती है कि जो नंबर जैसे ये 2x माइनस 3y कॉमन है, ठीक है ना, तो आपने एक दफ़ा इसको लिख देना है और एक दफ़ा जो भी नंबर बच रहा हो या जो भी ब्रैकेट बच रहा हो उसको आपने एक दफ़ा लिख देना होता है। 2x प्लस 3y आपने ऐसे करके लिख दिया। अब आप इसकी क्रॉस कटिंग ऐसे, यानी दोनों अभी आपने ऐसे लिख दिया है कि मल्टीप्लाई के साथ है, मल्टीप्लाई के साथ है क्योंकि आपने इन सबको एक वैल्यू बना देनी होती है, ठीक है ना। 2x माइनस 3y से 2x माइनस 3y समझे, ऐसे हल्का सा मैं इसलिए करके बता रही हूँ तो कटिंग, क्योंकि वैसे कटिंग नहीं होगी भी यहाँ पर, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपके लिए ईजी हो जाए समझना। जैसे 2x माइनस 3y से ना ये वाला ब्रैकेट जब कैंसिल तो ये बचेगा सिर्फ 2x प्लस 3y। तो एलसीएम यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन का तरीका क्या होता है कि हमने नीचे वाली वैल्यू को करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता, वो डिवाइड करना होता है और फिर जो बचता है ऊपर से उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है ना। नीचे वाली वैल्यू को डिवाइड करना होता है और ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देखें ये 2x माइनस 3y 1 ज़ा 2x माइनस 3y आ गया, ठीक है ना, ये तो कट गया, ये बच गया यहाँ पर हमारे पास। तो ये क्या होगा, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 3y ही आएगा। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ गई। अच्छा, माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू सेम यहाँ पर है, तो समझे दोनों ही कैंसिल हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। 1 x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई वापस आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि इन सब के आपने जो है वो ब्रैकेट इनको खोल के लिखना है। तो 2x प्लस 3y लिख लिया, माइनस x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, y आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y ये सेम आप देख रहे हैं कि वैल्यू से, लेकिन साइन का डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि बैक टू रिटर्न क्या हो जाएगा, ये वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, जो चीज़ में सॉल्व होती है सॉल्व कर देंगे। जैसे 2x है और माइनस x है तो एक x बच गया, प्लस 3y माइनस y है तो क्या बन जाएगा, प्लस 2y बन जाएगा, बाय। अब इसको आप खोल लें, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है 1 बाय x और ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस वाई प्लस 1 बाय y x प्लस वाई, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे देखें कि ये चीज़ सिंपल है। अब यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है
कि इन दोनों को वही एज इट इज़ जैसे एलसीएम निकालो तो वैसे एलसीएम की तरह निकाल लेंगे। तो एलसीएम के निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या करना है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई को हमने नीचे कॉमन करके लिख, कॉमन नहीं यानी कि उनका फ्रैक्शन समझ लें, ऐसे जैसे मैंने पीछे आपको समझाया था ना 12 को जैसे हमने निकाला, तो इस तरह करके हमने दोनों नंबरों को मिला के ऐसे लिख दिया है। अब आपने क्या करना है, सेम वही चीज़ जैसे एक्स माइनस वाई ये रहा, तो इसकी जैसे फर्ज करें ये इससे क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो ये 1 आ गया, यानी ये कैंसिल हो गया। अब ये बच रहा है पास वाई एक्स प्लस वाई, तो वाई एक्स प्लस वाई को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा वाई एक्स प्लस वाई। सेम इस तरीके से वाई एक्स प्लस वाई है, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया एक्स माइनस वाई, जब 1 से मल्टीप्लाई करो तो एक्स और एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अच्छा ये प्लस साइन ये वाला, ठीक है ना। अब आप इस चीज़ को, इस वाली वैल्यूज़ को ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स वाई ज़ा एक्स वाई प्लस वाई वाई ज़ा वाई स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस एक्स ज़ा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई ज़ा एक्स वाई आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लें ये एक्स वाई एक्स आएगा, तो इसलिए हमने एक्स वाई डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि फिर अगले स्टेप में हमें फिर उसको वाई एक्स ही करना पड़ता है क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम ही होंगी। अच्छा बाई का निशान आ गया। अब आप ये देखेंगे एक्स और वाई ये बाहर है ना दोनों, तो आपने इन दोनों को एक दफ़ा करके लिख देना है, तो ये एक्स वाई इस तरीके से लिख देंगे, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, फिर वही वाली वैल्यू आ जाएगी कि एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई को जो हमने कंबाइन करके लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई ज़ा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पर जो चीज़ सॉल्व होती है उसको सॉल्व कर दीजिए, जैसे माइनस एक्स वाई है और ये प्लस एक्स वाई है तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास बच गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें पता है कि जो वेरिएबल्स लिखते हैं सबसे पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो हमने पहले लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो चुका है। अच्छा जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 5x प्लस 5 बाई 3 ब्रैकेट 2x माइनस 1, ठीक है ना, प्लस 6 माइनस 2x बाय 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2x, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से क्या किया, 5 को कॉमन निकाल दिया, बन गया ब्रैकेट, उसके बाद फिर आ रहा है x प्लस 1 ब्रैकेट में, सही है ना, क्योंकि 5 कॉमन आ गया, 5 से 5 कैंसिल, x आ गया प्लस आ गया 5 1 5 आ गया, ठीक है ना। अच्छा 3 ब्रैकेट 2x माइनस 1 यहाँ पर आ गया सेम, प्लस यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालना है, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 3 6 आ गया, माइनस का साइन आ गया, 2 से 2 कैंसिल, x आ गया, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस 2x है। आपको पता है कि यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो पहले आता है और जो कांस्टेंट आइटम होता है वो एंड में जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम इस वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट इसको पहले लिखाएंगे तो ये माइनस 2x आएगा और प्लस 1 हमें करना इसी ही इसको टाइप में करना है क्योंकि हमें इसके साथ इसको कॉमन लेकर आना है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, जब आप ये फर्ज करें जब ये अगर ये माइनस 2x इस तरीके से होगा, यानी माइनस का साइन 2x इधर आ जाएगा और ये प्लस 1 ऐसे आ जाएगा, यानी समझ लें इसको कि माइनस 2x और प्लस 1 ये ऐसे आ गए, तो इसका मतलब ब्रैकेट में पहले माइनस का साइन आ गया, तो ये माइनस का साइन हमने इधर इसके साथ कॉमन करके निकाल दिया, ठीक है ना। इस तरह से माइनस 2 बना दिया इसको। अब क्या होगा, वो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2x आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब ऊपर नीचे ये जो है वो 2 सेम आ गए, इसलिए हमने इसको काट दिया। ये प्लस साइन वैसे नहीं करें, आप इसको समझें, आप इसको समझ लें कि ये 2 सेम था, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फ्रैक्शन लेना है, फ्रैक्शन बना लेना है इसको। अब आप ये देखें यहाँ पर 3 2x माइनस 1 ठीक है ना। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई हैं तो 3 के साथ 2x माइनस 1 ब्रैकेट बना के आपने यहाँ पे नीचे लिख दिया। ये माइनस ये प्लस जब साइन आपस में मर्ज हुए तो ये प्लस माइनस माइनस बन गया, ठीक है ना। अब आप ये देख लें कि 5 ब्रैकेट x प्लस 1 आपने ऊपर लिख दिया, ये माइनस साइन ये लिख दिया और 3 माइनस एक्स आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब आप अगले स्टेप पर आएँ। अब आप इसको देखें, अब आप ये देख रहे थे 2x माइनस 1 हमने जो इन दोनों का फ्रैक्शन करके निकाला, तो आप देखें इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ऊपर हमारे पास बचता है 5x प्लस 1, ठीक है ना। अच्छा जी, अब इस वाली वैल्यू से जब ये वाली वैल्यू कैंसिल हो तो 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बच गया। अब ये 3 क्या होगा, ये 3 हम यहाँ पे लिख देंगे -3 और ये वाला ब्रैकेट लिख देंगे 3 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये वाला एक स्टेप मैंने लिखा है, ये वाला स्टेप आप इसी को इस तरह से ये समझाने के लिए मैंने इसलिए इसको किया था कि आप ये समझ लें कि अब हमने इसको ऐसे लिखना है, जैसे 5x प्लस 5 1 5 -3 ये रहा और ये 3 माइनस एक्स ये वाला ब्रैकेट आ गया और नीचे वाली फ्रैक्शन जो थी 3 और ब्रैकेट 2x माइनस 1 ये इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर
सॉल्व कर लेंगे इस वैल्यूज़ को। तो 5x आ गया, प्लस 5 आ गया, माइनस 3 3 ज़ा 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 3x ज़ा 3x आ गया, बाय 3 2x माइनस 1 आ गया, ठीक है ना। अब आप ये देखें 5x और 3x जो है वो क्या बन जाएगा, 5 और 3 8x बन गया, तो ये रहा हमारे पास आ गया 8x, ठीक है ना। अच्छा जी, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाला तो माइनस आ जाएगा, 9 में से 5 निकला तो -4 आ गया, ये रहा, ठीक है ना। और नीचे वाली वैल्यू जो है 3 ब्रैकेट 2x माइनस 1, तो वो हमने 3 2x माइनस 1 ऐसे एज इट इज लिख दी। अब इसमें से क्या होगा, कॉमन निकाल लिया 4 हमने, और 4 2 ज़ा 8, x आ गया, माइनस आ गया 4 1 ज़ा 4 1 आ गया, ठीक है ना। 3 ये रहा वैल्यू बाहर, और 2x माइनस 1 ब्रैकेट था तो सेम आ गया। अब ये 2x माइनस 1 ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 4/3, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन है 2a बाई 2a माइनस 3 माइनस 5 बाई 6a प्लस 9 माइनस 4 ब्रैकेट 3a प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज बाय 3 4a स्क्वायर माइनस 9, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें जो चीज़ सॉल्व हो सकती है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2a बाई 2a माइनस 3 सिंपल है, इसको ऐसे ही लिख दिया, माइनस 5 इसमें से कॉमन निकल सकता है, 3 कॉमन निकाल लिया, 3 2 ज़ा 6 2a आ गया, प्लस 3 3 ज़ा 9 3 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4 3a प्लस 2, ये अभी हमने ऐसे ही एज इट इज लिख दिया 3। अब ये देखें 4a स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर निकल सकता है, तो हमने लिख दिया 2a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज हो गया। 2a बाई 2a माइनस 3 माइनस 5 3 2a प्लस 3 माइनस 4 3a प्लस 2 एज इट इज़ चल रहा है, ठीक है ना। 3 जो बाहर था वो 3 ही रहा, हमने इसको एक दफ़ा प्लस सार लिखना है, एक दफ़ा माइनस सार लिखना है, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट होगा यहाँ पर। तो जाएगा 2a प्लस 3, ठीक है ना, और 2a माइनस 3, क्योंकि ये ब्रैकेट बनता है a प्लस b और a माइनस b। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे देख लें सबसे पहले 2a माइनस 3 2a माइनस 3, ठीक है ना, एक दफ़ा लिख दिया हमने यहाँ पर। अच्छा 2a प्लस 3 2a प्लस 3 ये भी हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया, 3 इसके बाहर है 3 इसके बाहर है, तो 3 भी कॉमन करके एक दफ़ा लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें कॉमन होकर और फ्रैक्शन बना लेती हैं, ठीक है ना। अब हाँ आप ये देख रहे हैं, ये देखें ये 3 है और 2a माइनस 3 है और 2a प्लस 3 है, तो इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू मिल रही है, 2a माइनस 3 मिल रही है, यानी 2a माइनस 3 यानी ये वाली वैल्यू मिल रही है, सही है ना। अब हमारे पास क्या बच रहा है 3 2a प्लस 3 और ये वाला 2a, ठीक है ना। तो 2a लिख दिया, ये वाला 3 बचाता है, ये वाला 3 लिख दिया, 2a प्लस 3 बचाता है, ये वाला लिख दिया, ठीक है ना। माइनस का साइन लगा देंगे इसकी वजह से। अब अगले स्टेप पे जाएंगे, 3 है 2a प्लस 3 है, 3 है और 2a प्लस 3 है, तो ये चीज़ें तो इससे कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया, तो ये रहा 5, 2a माइनस 3 बच गया, ये रहा, ठीक है ना, माइनस का साइन ये वाला आ गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, 3 2a प्लस 3 3 2a प्लस 3 और 2a माइनस 3, तो ये वाला ब्रैकेट, यानी इसमें तीनों ही कट गए, ठीक है ना। तो सिर्फ क्या बच गया, माइनस तो साइन ये वाला था, 4 लिख दिया, 3a प्लस 2 ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करना है। तो 2 3 ज़ा 6 6a, अब ब्रैकेट के बाहर है 6a, ठीक है ना। अब हमने इस वाली ब्रैकेट को 6a से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 2 ज़ा 12 a ज़ा a स्क्वायर, प्लस का साइन 6 3 ज़ा 18 और a आ गया, ठीक है ना। माइनस का साइन आ गया, 5 2 ज़ा 10 a आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 5 6 ज़ा 15 आ गया, माइनस का साइन आ गया, 4 6 ज़ा 12 a आ गया, माइनस माइनस प्लस माइनस आ गया, 4 2 ज़ा 8 आ गया, ठीक है ना। बाय आ गया, और ये वाली वैल्यू जो नीचे वाली थी वो सेम हमने लिख दी। अब जो चीज़ सॉल्व होती है उसको हम सॉल्व कर देंगे। अब जैसे a स्क्वायर वाली कोई भी फैमिली नहीं है यहाँ पर, तो 12a स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। a वाली फैमिली चेक करेंगे, ये और ये 3 वैल्यूज़ a वाली है, तो हमने इसमें देखना है। देखें सबसे पहले आप इसको सब आसान करने क्या करना चाहिए कि जो सेम साइन वाले थे उनको पहले सॉल्व हो, जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन लेकिन माइनस का आ गया, ठीक है ना। तो 10 और 12 बन गया 22a, ठीक है ना। अब 22a और प्लस 18a, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि बड़े वाले का साइन आएगा, ठीक है ना। 22 में से 18 निकल गया तो 4a बच गया, सही है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है सिंपल 15 है और ये 8 है। ये तो सिंपल है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का आता है, प्लस आ गया, 15 में से 8 निकल गया, 7 बच गया, ठीक है ना। बाय। अब आप देखेंगे 3 कॉमन है, 3 कॉमन निकल गया। अब आप देख रहे हैं ये वाली वैल्यूज 2a माइनस 3 2a प्लस 3 सेम जो नंबर हैं
पॉलिनोमियल सेम है लेकिन अपोजिट साइन है, तो आपने फिर वही इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना, यानी 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, लार्ज ब्रैकेट लगा दिया आपने। सॉल्व करेंगे 12a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7, ठीक है ना। अच्छा ये 3 आ गया, इसको आप सॉल्व करेंगे 4a स्क्वायर माइनस 3 9 आ गया और ये आपका आंसर हो गया। अच्छा जब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 5/5 प्लस एक्स माइनस 18x स्क्वायर माइनस 2/2 प्लस 5x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमने इसको सॉल्व करना है, 5 लिख लिया हमने, नीचे वाली हमें वैल्यू से पता चल रहा है कि साफ साफ की मिड टर्म ब्रेक निकलनी है। अच्छा जी मिड टर्म ब्रेक हमने निकालनी है, 5 प्लस एक्स हमें लेकर आना है 10 और 9, हमें ऐसे नंबर लेने जो साइडों वाले से मल्टीप्लाई होकर एक ही नंबर लेकर आ जाए, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल्स की सेटिंग भी डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, इसका प्लस 10x माइनस 9x निकाला, क्योंकि 10 से 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 5 टू द 10 होता है और 9 टू द 18 होता है, ठीक है ना, और दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका मिड टर्म ब्रेक निकल गया, -2 है, ठीक है ना, ब्रैकेट हम बाय करके हमने इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। अच्छा जी ये क्या है, फिर हमें वही वैल्यू लेनी थी जो कि सेम आ जाए, तो 4 और हमने 1 ले लिया, क्योंकि 2 टू द 4 और फिर यहाँ पर भी एक 2 आ जाएगा, ठीक है ना, कॉमन निकाल कर। तो प्लस 4x प्लस x जो है वो प्लस 5x का मिड टर्म ब्रेक है, ठीक है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 आ गया यहाँ पर ऊपर बाय करके, 5 कॉमन निकाल गया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 5 से 5 कैंसिल, 1 आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, 5 टू द 10 2x आ गया, माइनस 9x हमने कॉमन निकाल दिया, 9x और 9x कैंसिल हो गया, 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 9 टू द 18 2x आ गया, ठीक है ना। -2 आ गया ऊपर बाय करके, हमने यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, प्लस 2x आ गया, 2 टू द 4 2x आ गया, प्लस x हमने कॉमन निकाल दिया क्योंकि दोनों में x था, ब्रैकेट स्टार्ट किया, x कैंसिल, 1 आ गया, प्लस आ गया x एक बच गया और 2 यहाँ पे बच गया। तो सही है ना, आपके पास ये चारों वैल्यूज़ के अंदर ब्रैकेट सेम आ गए। अब आपने क्या करना है, 5 लिखा बाय, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 5 सॉरी, अब आपने क्या करना है, इसको 5 लिखा, 5 लिखकर बाय करके जो बाहर वैल्यू थी 5 माइनस 9x वो लिख दिया आपने एक तरफ करके, और 1 प्लस 2x आपने लिख दिया एक दफ़ा करके, -2 आ गया आपके पास यहाँ पर, और आपने बाय लगाया, 2 प्लस x आपके पास बाहर वाली वैल्यू आ गई, 1 प्लस 2x आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है यहाँ पर कि वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी कि आपने इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो कॉमन होती है आपने इसको एक दफ़ा लिख लेना होता है, जो अनकॉमन इसको एक दफ़ा लिख लेना होता है। जैसे 1 प्लस 2x है, 1 प्लस 2x से कॉमन आ गया, एक दफ़ा लिख दिया, 2 प्लस x बचा ये लिख दिया, 5 माइनस 9x बचा ये लिख दिया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, देखें 5 माइनस 9x और 1 प्लस 2x यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये समझ लें ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, 2 प्लस x बच गया, तो 5 से क्या होगा, 2 प्लस एक्स को हम ऊपर मल्टीप्लाई की कंडीशन में लिख देंगे, माइनस का साइन आ गया, 2 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x बच गया, तो यहाँ पे बच गया 5 माइनस 9x और 2 के साथ वो मल्टीप्लाई के कंडीशन में आ गया। सिंपल हमने इसको सॉल्व कर देना है, 5 टू द 10 प्लस 5x ज़ा 5x माइनस 2 5 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस 2 9 ज़ा 18x आ गया, ठीक है ना। बाय करके जो तीनों वैल्यूज़ थी वो हमने तीनों वैल्यूज़ नीचे लिख दी। अब आप देख रहे हैं ये -10 और ये +10 कैंसिल हो गया, ये x वाली वैल्यूज़ बच गई, तो 5 और 18 को प्लस कर देंगे, 23x आ गया, नीचे वाली वैल्यूज़ कोई ऊपर से कटिंग हो नहीं सकती थी तो एज इट इज़ लिख दिया और ये हमारा आंसर है। अच्छा जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 माइनस पी स्क्वायर बाय 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी प्लस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में करके 1 प्लस पी बाय 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो पी स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर लगा के इसको फॉर्मूला बना देना, तो 1 का होल स्क्वायर लग गया माइनस पी का होल स्क्वायर लग गया बाय 1 प्लस क्यू आ गया, मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाय, इधर से p हमने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट बनाया, p से p कैंसिल 1 आ गया, प्लस p से p कैंसिल एक p बच गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। अब आप ये देखें जब ये एलसीएम हमें निकालना है यहाँ पर, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में ब्रैकेट है, हमें इसमें एलसीएम निकाल, एलसीएम हमने 1 माइनस पी आना है, 1 माइनस पी आ गया। जब किसी चीज़ कोई वैल्यू होती है इसका फ्रैक्शन नहीं होता, डायरेक्ट होता है, तो हमने इसको क्या करना है, नीचे वाले फ्रैक्शन जो आया हुआ होता है एलसीएम उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 1 माइनस पी को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस पी ही आ जाएगा, प्लस 1 माइनस पी से 1 माइनस पी कैंसिल और p आ गया, ठीक है ना। अब सिंपल हमने इसको ओपन करके लिख देना है, तो ये ब्रैकेट बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और इसको हमने एक दफ़ा प्लस साथ लिख देना है, एक दफ़ा माइनस साथ, तो एक दफ़ा लिखना है ए 1 प्लस पी ब्रैकेट बंद, और फिर अगला ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस पी, ठीक है ना, और बाय 1 प्लस क्यू, मल्टीप्लाई का निशान है 1
प्लस क्यू, ये भी वही वाला ब्रैकेट बन जाएगा, ए तो प्लस था हमारे साथ, तो 1 प्लस क्यू और 1 माइनस क्यू बाय पी कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस पी आ गया यहाँ पर ब्रैकेट। अच्छा जी, अब आप यहाँ देख रहे हैं, इसको ओपन करके लिखना है 1 माइनस पी प्लस पी बाय 1 माइनस पी आ गया, ठीक है ना। आपने इसको वो जो है ओपन करके लिख देना है। अब जो कटिंग हो रही है वहाँ पे आपने इसको काट दीजिए, 1 प्लस पी से 1 प्लस पी कैंसिल हो गया। अच्छा जी, 1 माइनस पी से ये 1 माइनस पी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 1 प्लस क्यू से ये वाला 1 प्लस क्यू कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचता है 1 माइनस क्यू, 1 माइनस पी प्लस पी, माइनस पी से प्लस पी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऊपर बच गया है 1, तो 1 माइनस क्यू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस क्यू आ गया। नीचे हमारे पास सब कटिंग हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ पी रह गया, तो नीचे पी आ गया और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 4.6 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में 4.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।